Akansha, some of the participants are keep on going out and joining. So if anyone is not able to join, tell him that automatically if he or she will wait for 30 seconds, automatically they will be in the session. Okay. Okay, sir. Okay. So yeah. So once you install Visual Studio Code, what you can do is you can type Visual Studio Code, just like any other application you start in Windows system. जैसे आप कोई भी application start करते हो, simply type the name of the application in the start bar, and you can find Visual Studio Code, open it. Okay. अब Visual Studio open करने के बाद, now what you need to basically do is आपको एक नया पेज बनाना है, आपको नया एक पेज ऐड करना है. I have open, let me open my base folder. एक base folder बनाओ जिसके अंदर तुम सारे पेज रखोगे. वो base folder कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बेस फोल्डर बनाया, लेट्स से डी ड्राइव में ट्रेनिंग के अंदर मैंने बनाया UI बेसिक्स. ये एक बेस फोल्डर है. एक बेस फोल्डर पकड़ो, सेलेक्ट द फोल्डर. करेक्ट. डोंट वरी, इट्स ऑल गेटिंग रिकॉर्डेड. तो पैरेलली करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फॉलो करो, सिर्फ देखो, जस्ट ऑब्जर्व इट, राइट, व्यू इट. तो एक बेसिक फोल्डर जो है ओपन किया, एंड देन यू कैन ऐड पेज इनटू इट. तो एक बेसिक फोल्डर यहाँ पर ऑन हुआ, एंड नाउ इन द बेसिक फोल्डर यू कैन ऐड अ न्यू फाइल. सिंपल. क्लिक ऑन न्यू फाइल, name it like today is what, 24th, right? So we said 24. HTML. मैंने एक HTML पेज ऐड किया आज 24th का, राइट. अब नाउ दिस इज माय इंडेक्स पेज, दिस इज माय HTML पेज, आई शुड से. करेक्ट. ये मेरा HTML पेज है. तो अब मुझे यहाँ पर बेसिकली HTML पेज डिजाइन करना है. आज हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं. कल हमने एक लॉगिन चेक किया था लास्ट सेशन में. आज हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं और लॉगिन को ही लेकर उसको आगे ब्यूटीफाई करते हैं. ये भी हम कर सकते हैं. लेट्स टेक द लॉगिन अगेन और उसको ब्यूटीफाई करते हैं. ऐसे ब्यूटीफाई करते हैं कि हम बस कलर चेंज करें और वो डिफरेंट कलर्स में सेम स्टाइल, राइट, हमें अवेलेबल हो. लेट्स डू दैट. ओके. आज का सेशन थोड़ा और इंफॉर्मेटिव होगा, हैंड्स ऑन होगा. सो प्लीज फोकस एंड आस्क क्वेश्चंस. जैसे ही आपको कोई डाउट होता है, जैसे ही कोई क्वेश्चन होता है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी डाउट, immediately ask. Okay, immediately raise the flag. You got my point? Clear है? Clear है? Start करें? Yes, sir. Yes, sir. Let's start then. So as I said, एक HTML पेज को हम DOM भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके. तो एक DOM कैसे क्रिएट करें, एक HTML पेज कैसे क्रिएट करें? So HTML page always start with HTML, correct? HTML tag open close. HTML tag open close. HTML hypertext markup language. मतलब आपके पास मार्कअप टैग्स हैं. मार्कअप टैग्स मतलब मार्कअप एलिमेंट्स हैं, राइट. बहुत सारे मार्कअप एलिमेंट्स होते हैं, बट दे आर लिमिटेड इन नंबर, राइट. दे आर लिमिटेड इन नंबर. Okay, so your HTML page always start with HTML tag, correct? और HTML element, tag element एक ही बात है. HTML element के अंदर लास्ट टाइम मैंने बताया था कितने टैग्स होते हैं HTML के अंदर. हाउ वी डिवाइड अवर HTML पेज. लास्ट जिन्होंने ज्वाइन किया था, हाउ मेनी the HTML document is divided into how many tags or elements? Sir, 2. Which is? Sir, head and body. एक हेड टैग होता है, राइट. एक बॉडी टैग होती है. हेड और बॉडी. पूरा HTML डॉक्यूमेंट्स इन दो टैग्स में ही डिवाइडेड होता है. तो हेड टैग में हमारा क्या आता है? व्हाट डिड आई टेल यू फॉर हेड टैग? टाइटल. मेटा. टाइटल होता है. और क्या होता है? स्टाइल. मेटा टैग. करेक्ट. बहुत टाइप के मेटा टैग्स होते हैं.
अभी इनकी जरूरत नहीं है, जब हम स्टार्ट करेंगे मेटा टैग तब मैं बताऊंगा। अभी अभी जस्ट Headline. लेट मी ऐड इट, राइट? पेशेंस पेशेंस। Headline, margin. Then no, not headline and margin. Then you have your style. Yes, Style sir. tag. Yes, sir. टैग होता है, स्क्रिप्ट होती है, टैग होता है। स्टाइल टैग जो होता है वो CSS के लिए होता है, स्टाइल्स के लिए होता है। दिस फॉर स्टाइल्स। एंड योर स्क्रिप्ट इज फॉर जावास्क्रिप्ट। सर लिंक लिंक टैग जो है वो एक्सटर्नल फाइल्स के लिए होता है। किसी भी तरह की एक्सटर्नल फाइल अगर मुझे ऐड करनी है, राइट, तो उनके लिए लिंक्स होता है। क्लियर है? तो ये आपका आपका ऑलमोस्ट आपका हेड टैग जो है डन है। ये हेड टैग में होता है, करेक्ट? टाइटल है, मेटा टैग है, कई टाइप के मेटा टैग्स हैं, मतलब बहुत सारे मेटा टैग्स हम यूज करते हैं। स्टाइल यूज करते हैं, स्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्टाइल्स के लिए होता है, CSS के लिए होता है। स्टाइल्स, CSS, scripts, JavaScript, right? And links. Okay. Title. What you going to put in title? What you going to put in title? So title में we can put a page name. Title में हम पेज नेम देते हैं। जैसे ये पेज क्या है, मैं इस पेज का नाम देता हूँ वेलकम। तो अब मेरे पेज का नाम जो होगा ऊपर वेलकम आएगा, करेक्ट? लेट्स रन दिस पेज फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी विल दिस वर्क और नॉट। तो मैं इस पेज पर राइट क्लिक करता हूँ, करेक्ट? इस पेज को ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, अपने फाइल एक्सप्लोरर में, एंड देन आई डबल क्लिक। तो लेट इट ओपन। Let it open, right, my page. Now you see nothing will come in the page because body में तो कुछ डाला ही नहीं है। पेज में क्यों नहीं आ रहा कुछ? Why the page is empty? पेज empty क्यों है? So because body empty है. Why, correct? Why page is empty? Because the body is empty, right? Why page is empty? Because body is empty, correct? Body में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर तुम नोट करो, page name, did you see the title? Page name, welcome, right? Correct team? राइट सर करेक्ट So welcome. Now see the body tag, correct? अब मुझे अगर पेज पे कुछ शो करना है, so I need to put things on body, correct? तो मैं बॉडी पे क्या कर सकता हूँ? मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है सपोज, तो मुझे बॉडी के अंदर बाकी एलिमेंट जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, जिन लोगों को HTML बिल्कुल नहीं पता, करेक्ट, उनको ये समझना पड़ेगा पहले कि टैग्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मुझे अगर सपोज टेबल बनानी है, चलो इसको ऐसे करते हैं, करेक्ट? इंस्टेड ऑफ लर्निंग द टैग्स और लर्निंग द टैग नेम्स और एलिमेंट्स, हम रिक्वायरमेंट बेस्ड काम करते हैं। स्पेशली टू पीपल who don't have any knowledge on HTML, ये उन लोगों के लिए जिनको HTML की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर मुझे टैबुलर फॉर्मेट में या ग्रिड फॉर्मेट में डेटा जो है स्टोर करना है, अगर मुझे ग्रिड फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, तो मेरे को कौन सी फंक्शनलिटी चाहिए, मुझे क्या ऐड करना चाहिए? स्पेशली टू पीपल who don't have any knowledge on HTML, जिनको HTML के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें ग्रिड शो करना है तो उस ग्रिड को क्या बोलते हैं? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर डेटा लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं? टेबल ग्रिड। नहीं, मैंने उनसे पूछा है कि जिनको HTML के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिन्होंने लास्ट सेशन भी अटेंड नहीं किया। I guess Rahul, you are the one who said I don't know anything about HTML, and one more person who said I don't know about HTML. अगर मुझे ग्रिड की फॉर्म में डेटा सेव करना है तो जो ग्रिड होता है, ग्रिड उसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो डेटा सेव होता है
उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? पता नहीं सर। तुम्हारी मार्कशीट, नो आइडिया? तुम उसे टेबल नहीं बोलते हो? तुम उसे टेबल, टेबल हाँ नहीं सर। बोलते हो? जो टेबल, रोज एंड टेबल। कॉलम्स की टेबल। फॉर्म में होगा उसे टेबल नहीं बोलेंगे? Table. So yes, yes. So which means we will be having one table tag, and you know, hence you wish it is there, the tag is there. So अगर तुम्हें tabular format में data save करना है, so you have table tag, correct? Let me just show you what we did in the last session. It will be helpful for you. So see, elements, some useful elements. अगर मुझे हेडिंग डिस्प्ले करने, हेडिंग करेक्ट, हेडिंग्स, जैसे हम कभी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वी पुट हेडिंग्स, राइट? अगर मुझे हेडिंग्स डालने हैं तो मैं H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग टिल H6 मैं ये हाईलाइटिंग टैग यूज करूंगा, एलिमेंट्स यूज करूंगा, करेक्ट? अगर मुझे सिंपली डेटा प्रिंट कराना है, सिंपली टाइटल प्रिंट कराना है या लेबल प्रिंट कराना है, राइट? मुझे कोई वैल्यूज जस्ट डिस्प्ले करानी है, प्रिंट करानी है, तो मेरे पास जो है टैग है, जैसे लेबल, स्पैन, स्ट्रॉन्ग टैग, स्मॉल टैग, करेक्ट? ये अलग अलग टाइप से डेटा को डिस्प्ले करते हैं, ये अलग अलग टाइप से डेटा को डिस्प्ले करते हैं। इसमें आप बी टैग भी डाल सकते हो, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग भी डाल सकते हो, इसमें अंडरलाइन भी डाल सकते हो, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, यू टैग स्टैंड फॉर अंडरलाइन, राइट? तो ये सब टैग आपके डेटा को डिस्प्ले कराते हैं, करेक्ट? डेटा को डिस्प्ले कराने के काम आते हैं। देन अगर मुझे पूरा पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, अगर मुझे पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, पेज पर मुझे कंटेनर्स बनाने, राइट, सेक्शंस बनाने, तो मैं div टैग यूज करूंगा, करेक्ट? मुझे अगर फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, राइट, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, तो मेरे पास फॉर्म टैग्स हैं, मैं फॉर्म टैग के थ्रू फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, करेक्ट? अगर मुझे ग्रिड या टेबुलर फॉर्मेट में डेटा सेव करना है तो मेरे पास टेबल टैग है, जो मैंने पहले बताया, आई हैव टेबल टैग और एलिमेंट टैग और एलिमेंट सेम थिंग, ओके? अगर मुझे यूजर से डेटा लेना है, बहुत सिंपल है, तुम कोई क्या बोलते हैं उसको, व्हेन यू फिल अप अ फॉर्म, आई मीन व्हेन यू फिल अप अ हार्ड कॉपी, करेक्ट? तुम्हें एक फॉर्म दिया भरने के लिए, तुम्हें पेन से उसको फिल अप करना है, तो तुम देखा उस फॉर्म के ऊपर रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, करेक्ट? रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप डेटा फिल करते हो, मतलब लिखते हो, यस और नो? आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्म भरा होगा फिजिकली, Yes. करेक्ट और नॉट, राइट? फॉर्म है, Yes, sir. सेम थिंग, जैसे फिजिकल फॉर्म तुमने देखा है, सेम फिजिकल फॉर्म हमारे पास HTML में होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म टैग, और उसके अंदर जो तुम्हारे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारे चेक बॉक्स होते हैं, तो तुमने चेक बॉक्स देखे हैं, उनको बोलते हैं इनपुट चेक बॉक्स, जो रेडियो बटन होते हैं उनको बोलते हैं इनपुट रेडियो बटन, रेडियो, करेक्ट? जो बड़े रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, बड़े, राइट, लाइक जो 2-3 लाइंस और 4-5 कॉलम्स होते हैं, करेक्ट, जिसमें एड्रेस फिलअप करते हैं हम, राइट? देखा है फिजिकल फॉर्म में, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फॉर्म, उनको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। तो ये जो टैग्स होते हैं, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट चेक बॉक्स, इनपुट रेडियो, टेक्स्ट एरिया, राइट, बटन, ये सब के सब जो होते हैं ये हमारे फॉर्म का पार्ट होते हैं, राइट? हम अपने फॉर्म में ऐड करते हैं, राइट टीम? Is that understood or not? I mean, did you understand or not? Yes. Hello. Yes, sir. Okay. यस सर। अब सर आते हैं कॉल element टू और एक्शन, tag- कॉल टू एक्शन। हेलो बोलो सर, एक क्वेश्चन है बोलो। गुड। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो बोलो, गो अहेड। सर एलिमेंट और टैग, क्या एलिमेंट को बॉडी में ओपन करते हैं या टैग को मतलब बॉडी के बाहर भी ओपन कर सकते हैं? ये सब बॉडी के अंदर होते हैं। एलिमेंट और टैग, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ओके? सेम थिंग है। एलिमेंट बोलो, Okay. टैग बोलो, एक ही बात। और ये बॉडी टैग के अंदर ही ओपन क्लोज होते हैं, ओके?
अच्छा बॉडी टैग में ही इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। देन कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब मुझे अपने फॉर्म के ऊपर जैसे लॉगिन फेसबुक है, अब फेसबुक में तुम लॉगिन जब करते हो तो कॉल टू एक्शन, तुमने नीचे बटन देखा, बटन जिस पर तुम क्लिक करते हो facebook.com पर, लेट्स ओपन, राइट, यू सी ये दोनों क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज बटन, कॉल टू एक्शन। मतलब मुझे जब कॉल टू एक्शन मतलब जब मुझे एक किसी पे क्लिक करना होता है, तो मुझे जब किसी एक्शन को परफॉर्म करना होता है, तो आई नीड टू हैव ईदर बटन और लिंक। अब ये लॉगिन जो है ये बटन दिया हुआ है, लेकिन ये फॉरगेट पासवर्ड क्या है, व्हाट इज दिस, ये लिंक है, ठीक है। अगर मुझे एक्शन में किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कराना है, जैसे मुझे फॉरगेट पासवर्ड पे रिडायरेक्ट कराना है, तो यहाँ पर बटन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिंक होना चाहिए। तो नाउ इफ आई क्लिक ऑन इट, यू कैन सी इट विल रीडायरेक्ट मी टू सी डिफरेंट पेज, इस पेज पे रिडायरेक्ट करा दिया, राइट, गेटिंग पॉइंट। तो तो व्हाट इज दी, सो व्हाट इज बटन एंड व्हाट इज लिंक। बटन जब मुझे कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, कोई एक्शन परफॉर्म मींस मुझे सबमिट करना है, मुझे फॉर्म को सबमिट करना है, मतलब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, और जब मैं उसको सबमिट करूं, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के जब मैं उसे सबमिट करूं, तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो है वो डेटाबेस में चेक हो। सो इफ यू वांट दैट एक्शन टू बी परफॉर्म, कि तुम्हें पेज को फॉर्म को सबमिट करना है, तुम्हें बटन चाहिए, राइट। बट अगर तुम्हें रीडायरेक्ट करवाना है, रीडायरेक्ट किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, तो देन यू नीड एन लिंक, तब तुम्हें लिंक चाहिए, एंकर टैग जिसको हम बोलते हैं। तो लिंक के लिए इफ यू नीड लिंक, which means you need anchor tag, a tag, where is that, yeah, a tag, anchor tag. Anchor tag will redirect you to different page. बटन जो है वो रिडायरेक्ट नहीं कराता, बटन जो है वो आपके फॉर्म को सबमिट करता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आपके सारे रजिस्ट्रेशन की एंट्रीज आपकी डेटाबेस में सबमिट कर देगा। अगर आपका लॉगिन फॉर्म है, तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका डेटाबेस को सबमिट कर देगा। इज दैट मच क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay. So Harshit, are you facing any login problem? Hello, Harshit. Agacham, just talk to Harshit, because in last session also he was keep on coming in and going out. Same thing today is also happening. He's keep on coming in and going out. I might not be able Sir, to Harshit add him Tandon? every time. No, Harshit Bishnoi. Sir, Harshit Tandon? Harshit Bisnoi. Okay, Harshit, okay, okay. Okay, let me Please try check it. with him. Okay. Please check with Okay, him. sir. Okay. Okay, so right, ये button anchor tag हो गया। अभी यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Did you all understand this or not? जिनको स्पेसिफिकली HTML CSS नहीं आता, तुम्हें इतना क्लियर हुआ या नहीं? Yes or no? Yes, sir. You sure about it? Yes, Yes, sir. sir. Every one of you? Okay. तो एक काम करते हैं, हम Facebook का ही लॉगिन पेज बनाते हैं, यही पेज बनाते हैं HTML में। ओके, स्टार्ट करें? Yes, स्टार्ट sir. करें? Yes, sir. To start with, let's Yes. draft it first of all. Yes, sir. इसका वायरफ्रेम बनाते हैं पहले क्विकली। अब अगर मैं इसका वायरफ्रेम बनाऊं, तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पर, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। तो अगर हम इसका shapes and वायरफ्रेम text. बनाए, नो एग्जैक्टली, बट अगर मुझे इसका वायरफ्रेम बनाना है, होल्ड ऑन ना, ओके। तो ये लॉगिन पेज फेसबुक का कैसा है, ये क्या बोलते हैं, व्हाट दिस इज, कि एक तो पहले मेन फॉर्म होगा, राइट, आई मीन
मेन कंटेनर होगा, करेक्ट, मेन कंटेनर होगा। मेन कंटेनर के बाद व्हाट दे आर डूइंग इज, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दो सेक्शंस है, दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम में फेसबुक टेक्स्ट और ये सब दिया हुआ है और एक कॉलम में फॉर्म दिया हुआ है। एम आई राइट और नॉट? तो अगर अगर इसका इसका अगर वायर फ्रेम बनाए हम, तो एक कॉलम जो है एक कॉलम में टेक्स्ट दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है। इज दैट करेक्ट और नॉट? अब यहाँ पर नो, Yes, sir. यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, करेक्ट। सेकंड कॉलम में उन्होंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, राइट। फॉर्म के अंदर उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है ईमेल और फोन नंबर के लिए, दूसरा वाला लिया है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया है पासवर्ड के लिए। देन उन्होंने क्या लिया, देन व्हाट दे हैव टेकन, बटन। Action बटन button. लिया Link. उन्होंने, करेक्ट, एक्शन बटन, राइट, टेक्निकल वर्ड इज एक्शन, कॉल टू एक्शन, एक बटन लिया। एंड देन उन्होंने एक लिंक लिया है, राइट, लिंक में उन्होंने डाला हुआ है करेक्ट, एक लिंक ले लिया उन्होंने और फिर एक उन्होंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, जस्ट क्रिएटिंग द मॉकअप कि हमें कैसे कैसे चलना है। एंड देन उन्होंने एक और बटन लिया हुआ है टू साइन अप, करेक्ट, क्रिएट न्यू करके। तो अगर तुम देखो मोर लेस दिस इज व्हाट दे हैव डन। यहाँ पर उन्होंने एक और टेक्स्ट लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, विल आल्सो डू द सेम थिंग। यहाँ उन्होंने एंड सॉरी लिंक नहीं है तो मैं हाइपर टेक्स्ट सॉरी अंडरलाइन हटा देता हूँ। करेक्ट, ओके ओके ओके। और क्या, और क्या, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 पिक्सल बिग। ये पेंट पे सबने काम किया हुआ, पेंट सब जानते हैं, MS पेंट, ये सब, ये जो मैं Yes. कर रहा हूँ पेंट में, ये सब Yes, सब sir. जानते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जैक्टली सेम sir. थिंग हम HTML, डोंट वरी, एग्जैक्टली सेम चीज हम HTML में करते हैं। यही फॉन्ट कलर इन्हीं में डील करके भी बेसिकली यू नो डू द डिजाइनिंग। और एक उन्होंने उसके नीचे टैग डाला हुआ है कि फॉन्ट थोड़ा कम है, करते हैं, कम करते हैं। फेसबुक ऑल्दो बहुत ब्यूटीफुल पेज नहीं है, बट आज स्टार्ट करने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, दिस इज गुड इनफ। एंड विल ट्राई टू यू नो कॉपी एज मच एज वी कैन, मतलब जितना क्लोज जा सकते हैं, विल ट्राई टू दैट एंड ट्राई टू मेक एग्जैक्ट सेम लॉगिन पेज ऑफ फेसबुक, राइट। प्लीज गो ऑन म्यूट। बातें, राइट, सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। सो एक बार और ओवरऑल देख लेते हैं। आई नीड फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन कंटेनर, करेक्ट, main container. Inside that container I have two columns, correct, I have two columns, yes or no? First Yes. of all, एक main Yes, sir. container, Yes, sir. उसके बाद दो
दोनों कंटेनर में राइट साइड वाला जो कंटेनर, राइट साइड वाला जो कॉलम है, एक मेन कंटेनर, उसके अंदर दो कॉलम कंटेनर। कॉलम कंटेनर में जो राइट साइड वाला कॉलम है, करेक्ट, इसमें हमारा एक फॉर्म है, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है। पहले इतने से स्टार्ट करते हैं। तो एज अ सेट मुझे कंटेनर ऐड करना है। अगर मुझे कंटेनर ऐड करना है तो मुझे क्या लेना चाहिए बॉडी टैग में? या तो मैं पैराग्राफ लूंगा या मैं div लूंगा। सो द बेस्ट कंटेनर इज div. Let's take div. Okay, let's take div. Is that clear to all of you or not? Div, correct? इसको क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम इसको क्लास नेम देते हैं हम मेन कंटेनर। अब तुम ऑब्वियसली पूछोगे कि क्लास क्या होता है, तो किसको समझ में आया ये क्लास नेम क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं by looking at it what did you understand, मैंने इसको क्लास नेम दे दिया, what did you understand by this टीम? जैसे एक ग्रुप को नाम दे दिया, जैसे हमारे हाँ, जैसे हमारे ग्रुप, वेट जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? सर फुल स्टैक डेवलपमेंट। सर 20 जुलाई फुल स्टैक डेवलपमेंट। ऐसा क्लास इज यूज्ड तो फॉर हमारा क्लास नेम है, तो हमारा ग्रुप नेम है, करेक्ट, ये हमारा क्लास नेम है, सेम चीज क्लास नेम है। ओके, तो अब अगर मैं कोई भी, अब ना हो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर मैंने वहां मैसेज किया तो तुम सम को जाएगा या नहीं जाएगा? Will it go to every one of you or not? If I send any message to that WhatsApp group, will it go to every one of you or not? सबके पास जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर, जाएगा। करेक्ट, अभी हम उसको बोलते हैं ग्रुप व्हाट्सएप का। सेम चीज क्लास है, मैंने इस div को क्लास दे दिया मेन कंटेनर, तो मैं इस पे कुछ भी अप्लाई करूंगा वो पूरे के पूरे div पर अप्लाई होगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। गुड, तो मेन कंटेनर, राइट? और हाँ, मेन कंटेनर इज द राइट वर्ड। एंड देन व्हाट डिड वी से? वी विल बी हैविंग, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं so that we'll understand कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, आई एम रिड्यूसिंग द फॉन्ट, लेट मी नो इज दिस फॉन्ट गुड इनफ? क्लियर है ये फॉन्ट, दिख रहा है प्रॉपर्ली और नो? यस सर। पक्का? यस सर। श्योर? परफेक्ट, ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा दो कॉलम्स हमारे पास हैं, तो मैं यहाँ इन कॉलम को भी क्लास दे देता हूँ से कॉलम लॉगिन कॉलम 1, क्या नाम लो? सब कंटेनर। Sir, it contains intro. It should be no. It should be very what do you call very informative name. Naming convention should be very good. So LHS and RHS, will it work? LHS column and RHS column. Left hand side, right hand side. Does that make sense or not? LHS column, RHS column. Left hand side column, right hand side column. Again, it sir, I totally have a depend question. करता है। One second, ये totally तुम पे डिपेंड करता है। ये क्लास नेम टोटली तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेटरी नेम होना चाहिए, गो अहेड। इसकी कोई थंब रूल नहीं है कि ये मैंने LHS बोला तो नहीं LHS ही होना चाहिए, राइट? एज समवन सेज राइट, लेफ्ट कॉलम कैन बी डिस्क्रिप्शन, करेक्ट, और राइट कॉलम कैन बी लॉगिन फॉर्म, आई मीन कुछ भी, एनीथिंग। हाँ, यस, प्लीज गो अहेड। Sir, if you are taking two columns with different names, so why we can use instead of class ID? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आईडी, बट आईडी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया तो उसमें आईडी डिक्लेयर नहीं कर रहा।
वेरी सिंपल, बिल्कुल आईडी ले सकते हैं। अभी मैं क्लास पे चल रहा हूँ, तो इनफैक्ट इससे एक अच्छा पॉइंट आया कि लेट्स मेक इट यू नो ए जेनरिक नेम से, ठीक है, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, परफेक्ट है। LHS कॉलम, RHS कॉलम, ओके। अब LHS कॉलम में तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। Go ahead. Sir, if we are taking two columns, so will it be like compulsory that we need to two div, like Yes. we are taking two Yes, divs? यही तो हमने बनाया अभी पेंट में। हमने मॉकअप, इसको बोलते हैं मॉकअप या वायर फ्रेम बोलते हैं, मॉकअप भी नहीं वायर फ्रेम बोलते हैं। तो अभी हमने वायर फ्रेम में यही तो बनाया कि एक मेन लिया, मेन कंटेनर लिया, उसके अंदर दो कंटेनर्स हैं, राइट, दो कंटेनर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर दो कंटेनर्स ले लिए। और कंटेनर टैग के लिए हम क्या यूज करते हैं? div। कंटेनर टैग मींस div, ओके। It means containers like two divs. Containers div and means division, div means Okay. division, section, ओके। अब इसके अंदर तुम ये देखो, ये फेसबुक लिखा हुआ था और ये थोड़ा बोल्ड था, तो लेट मी, अब हाईलाइट था, बोल्ड इन द सेंस मींस इफ यू सी ये फेसबुक बहुत बड़े उसमें है, बोल्ड है, और हाईलाइटिंग है। इफ यू सी ये हाईलाइटिंग है, तो हम क्या करेंगे अगर हाईलाइटिंग है तो हाईलाइटिंग टैग यूज करेंगे। आई विल से H1, रिमेंबर आई टोल्ड यू हाईलाइटिंग टैग H1, हाईलाइटिंग टैग। अगर तुम्हें हेडिंग डिस्प्ले कराने हेडिंग, तो तुम्हें हाईलाइटिंग टैग चाहिए H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ा होता है, H1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है उन्होंने? सम डिस्क्रिप्शन टैग, राइट, सम डिस्क्रिप्शन लाइन। तो ये एक पैराग्राफ है बेसिकली, जो वो लिख रहे हैं वो एक पैराग्राफ है, एक लाइन नहीं है, एक पैराग्राफ है। और इन शॉर्ट, जब तुम्हें लाइन लिखनी है, कोई लाइन या लाइंस लिखनी है, तो उसके लिए तुम्हें P टैग यूज करना चाहिए, पैराग्राफ टैग, बिकॉज यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ। So they're saying Facebook helps connect and share with, okay, make sense? ओके, सो ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉलम का। अभी ये चेक करते हैं ये वर्क क्या कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है, कितना देख रहा है, ठीक है। फिर हम ये अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। लेट्स गो बैक टू द पेज एंड फ्रेश। Sir, we are missing break line tag. पेशेंस बहुत कुछ करना है, तो स्टार्ट हुआ है। तो अभी क्या दिख रहा है हमारे को? फेसबुक आ गया, फेसबुक की ये लाइन आ गई, राइट, करेक्ट। राइट हैंड साइड वाला सेक्शन नहीं आया। लेट्स ऐड राइट हैंड साइड सेक्शन। एज ए सेट कोई ब्रेक लाइन नहीं, मुझे मुझे ये पेज एग्जैक्टली ये कॉपी मारना है, राइट, मुझे एग्जैक्टली ये कॉपी मारना है, करेक्ट। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला तो बना लिया। अभी HTML बनाया। आई हैव नॉट पुट एनी स्टाइलिंग, एनी CSS, एनी ब्यूटिफिकेशन, नो, नथिंग आई हैव डन। ओनली एंड ओनली आई हैव टेकन द कंटेंट, आई मीन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर में मेरा पूरा फॉर्म रह गया, तो लेट्स डिजाइन दिस फॉर्म, करेक्ट, लेट्स डिजाइन दिस फॉर्म। चलते हैं अपने कोड पर एंड राइट हैंड साइड सेक्शन पे आते हैं। एंड राइट हैंड साइड सेक्शन पे what we do is we make a form. So I need a form, as I said, form tag, right? With form, I will have a form tag. In your form tag,
Correct? If you see it right hand side, in a form tag, it is asking for text box. Correct, team? It is asking for text box. Team, yes or no? Please respond. Yes, sir. This is Yes, sir. the live, and I need your help to finish it properly. Okay? So input. So as I said, अगर तुम्हें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टैक्स बताया ना यहाँ पर, अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, अगर रेडियो बटन चाहिए तो इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, अगर रेडियो बटन चाहिए तो इनपुट टाइप रेडियो, अगर टेक्स्ट एरिया चाहिए तो टेक्स्ट एरिया, राइट? लाइक दिस वी हैव एलिमेंट्स और टैग्स, तो वही यूज करते हैं. तो इनपुट, तो वो इंटेलिजेंस में बताएगा हमारे को कौन सा इनपुट, किस टाइप का इनपुट चाहिए. मैंने कहा टेक्स्ट टाइप, मतलब टेक्स्ट बॉक्स. करेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स टाइप है. तो ये छोड़ दो, भी नहीं चाहिए. टाइप टेक्स्ट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट, तो मेरे पास एक हो गया फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स. आई गॉट इट. नाउ आई नीड टू हैव अनदर टेक्स्ट बॉक्स. इनपुट, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, पासवर्ड है. यस और नो? ये पासवर्ड सेक्शन. पासवर्ड सेक्शन ऐसे होता है. टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी राइट करो, यू विल बी एबल टू सी इट. तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? तुम्हें इनपुट टाइप पासवर्ड चाहिए. राइट, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, बट इसमें टेक्स्ट नहीं, इसमें पासवर्ड टाइप डेटा आएगा. करेक्ट, तो ये हो गया. इसके बाद व्हाट यू हैव नेक्स्ट क्या है वायरफ्रेम में? और दूसरा सर एक्शन बटन. राइट, एक्शन बटन मींस बटन. तो BUTTON, यू हैव बटन. बटन पे क्या लिखा हुआ था? लॉगिन. Login. Right? So we also try the same thing. ठीक है, और क्या था इसके बाद? लॉगिन के बाद, बटन के बाद सर लिंक. we have something. लिंक मतलब एंकर टैग. मुझे एक एंकर टैग चाहिए, ए टैग. राइट, ए टैग, उसमें लिखा हुआ था forgot password. तो ये भी. इसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे एक लाइन चाहिए. लाइन. तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? HR टैग. राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR हॉरिजॉन्टल लाइन. तो दिस HR विल प्रिंट हॉरिजॉन्टल लाइन. इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद क्या है नेक्स्ट? अगेन बटन सर. Come on, participate. This is very interesting. You are having something live, probably first time in your life. Correct? Normally आप ये चीज कहाँ देखते हो? YouTube पर recorded. Here you are getting live, जहाँ पर आप भी participate कर रहे हो. That's the best part about it. You can also participate, suggest. Correct? Right? It's a live interaction. So take advantage of it. तो लाइन के बाद क्या है? एक और बटन है. तो बटन, इस बटन पे क्या करना है? क्या लिखा था? क्रिएट न्यू अकाउंट. ओके, तो लेट्स डू दैट. क्रिएट न्यू अकाउंट. ये भी डाल दिया. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर अगर तुम नोट करो तो ये जो लाइन है ये फॉर्म के बाहर है. ये लाइन फॉर्म के बाहर है. अब हमारा फॉर्म में कुछ लेना नहीं है. ये दिस इज जस्ट अ लाइन. क्रिएट पेज फॉर सेलिब्रिटी, ब्रांड और बिजनेस, ये फॉर्म के बाहर है. तो आफ्टर फॉर्म आई केम आउट ऑफ द फॉर्म एंड आई एम राइटिंग दिस लाइन. अब मुझे एक लाइन लिखनी है. राइट, तो पी टैग, मैंने कहा था ना लाइन लिखना है तो पैराग्राफ टैग. वेरी सिंपल. इफ यू वांट टू राइट अ लाइन और अ पैराग्राफ, यू नीड टू हैव अ पी टैग. तो इस पी टैग में अगर तुम नोट करो, ढंग से देखना इसको. क्रिएट अ पेज, राइट, ये बोल्ड में, फॉर विदाउट बोल्ड है, ए अगेन बोल्ड में, सेलिब्रिटी, ब्रांड और बिजनेस आपका अगेन नॉर्मल है. तो अगर तुम्हें बोल्ड में लिखना है कुछ तो बी टैग, ओपन अ बी टैग, ओपन
B tag. So you can say create 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 a पेज, उसके बाद लिखा है फॉर, उसके बाद ए फिर से बोल्ड है, तो अगेन बी टैग खोल लिया. बी टैग इज फॉर राइटिंग योर टेक्स्ट इन बोल्ड, सिंपल. E, you need bold, you have B tag. You need underline, you have U tag. You need italic, font style, you have I tag. Oh, and then a celebrity fan. ठीक है? Is that clear to all of you? Or no? Yes sir. अभी हमने क्या बनाया? I don't know ये कैसे दिखेगा, but हाँ, जो मेजर रिक्वायरमेंट थी, जो मेन रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने कवर कर ली. अब इसकी ब्यूटी रिफ्रेश करते हैं. नाउ विल वर्क ऑन इट्स ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि तुम देखो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसा हमें चाहिए, राइट? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसा हमारे को चाहिए. तो ठीक है, चेक करते हैं कहाँ से गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, क्या ठीक करना है, राइट? ये देखने में लग रहा है कितना मुश्किल होगा, बट ये बहुत ईजी है. इट्स अ पीस ऑफ केक. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले एक चीज नोट करते हैं कि जब मैंने when I say div, when I created a div, and what I want is कि जो मेरा LHS है वो और RHS कॉलम की फॉर्म में आए. तो ये आया, did it come in कॉलम फॉर्म? ये कॉलम फॉर्म में है अभी? No, sir. है ना? ये कैसी फॉर्म में है? रो वाइज है, करेक्ट? ये रो वाइज चल रहा है, यस और नो? Yes sir. तो सबसे पहले इसको कॉलम बनाते हैं. सबसे पहले इसको लाइन पे लेके आते हैं कि भाई कॉलम बनो पहले हमारे लिए, राइट? तो इसके लिए हमें स्टाइल लिखना है. नाउ वी नीड टू ऐड स्टाइल. नाउ वी नीड टू ऐड ब्यूटिफिकेशन, करेक्ट? पहले से एक प्रॉपर फ्रेम बनाते हैं, फिर उसमें हम मेकअप करेंगे इसका, राइट? सो स्टाइल में फर्स्ट थिंग इज, अब मैं स्टाइलिंग कैसे दूं? मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्लासेस लिखी, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन वी हैव. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव. तो मैं यहाँ जाता हूँ. क्लास हमेशा डॉट लगा के कॉल होती है स्टाइल में. डॉट माय क्लास नेम LHS, और करेक्ट मैं अपने कॉलम LHS कॉलम के लिए स्टाइल लिख रहा हूँ, करेक्ट? तो ये इस पूरे डिव पे अप्लाई होगा. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये इस पूरे डिव पे अप्लाई होगा. यस और नो? Yes sir. No, I wanted to know Okay, from yes, sir. people who don't know about HTML. I wanted to know from people who don't know about HTML. ये क्लियर हुआ? Again, this is a WhatsApp group Yes, name. sir. The WhatsApp group name. अब मैं यहाँ पर जो भी फ्लोट करूंगा मैसेज, ये सबको जाएगा. सबको मतलब H1 को एंड पैराग्राफ को. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. स्टाइलिंग, मैं स्टाइल लिख रहा हूँ उसका. अब स्टाइल में क्या मुझे क्या करना है, इसे कॉलम वाइज बनाना है, राइट? तो कॉलम वाइज बनाने के लिए वी हैव अ स्टाइल कॉल फ्लोट लेफ्ट. जब हम फ्लोट लेफ्ट लिखते हैं तो हमारा जो डिव होता है वो कॉलम बन जाता है, और रो की बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रो वो कॉलम बन जाता है. सेम चीज मैं यहां पर करता हूं इस क्लास के लिए. फ्लोट लेफ्ट. अब ये दोनों डिव क्या बन गए? कॉलम बन गए. क्या बन गए दोनों डिव? कॉलम्स. अभी कैसे आएंगे? कॉलम वाइज आएंगे इंस्टेड ऑफ रो. मैंने डिव की सीक्वेंस जो है वो ब्रेक कर दी. इंस्टेड ऑफ रो वाइज, बाय डिफॉल्ट डिव जो है रो वाइज आता है, एक के बाद एक सेट होता जाएगा रो वाइज. बट मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही डिव में फ्लोट लेफ्ट लगा दिया. तो अब वो कॉलम बन गए, बजाय इंस्टेड ऑफ दिस डिव कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वन, ये इसके साथ आ जाएगा. You understood my point? See this again. तो अभी ऐसे था वन फर्स्ट रो सेकंड रो, पर जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया अब ये ऐसे हो गया. अंडरस्टूड? लेट्स सी एंड Yes, चेक sir. इज इट हैपनिंग और नॉट. सी ये कॉलम वाइज हो गया, Yes. करेक्ट? Yes, sir. हो गया? गुड गुड. अब इसको ब्यूटीफाई करने की बजाय अगेन
पेंट करने की बजाय, ब्यूटिफाई करने की बजाय, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट द सीक्वेंस और यू कैन से वायरफ्रेम। अब राइट हैंड साइड में क्या प्रॉब्लम दिख रही है? अब राइट हैंड साइड में क्या प्रॉब्लम दिख रही है? ये फॉर्म ऐसे है, तो टेक्स्ट और पासवर्ड एक ही लाइन में आ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो इसको ठीक करते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, इफ यू वांट एनी कंट्रोल टू बी प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वन, अगर तुम चाहते हो द सेकंड कंट्रोल शुड बम्प डाउन आफ्टर द फर्स्ट वन एंड सो ऑन, so simply you put BR. BR means break, line break, BR type. तो मैंने BR लगाया, इसके बाद BR लगाया, ये सब एक के बाद एक आने शुरू हो जाएंगे। Should यहाँ BR की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो HR है, HR means a line break, horizontal line break, तो उसकी जरूरत नहीं है। सेव कर दिया। Let's go back to the form, refresh it. Is it making sense? अब ठीक है? Yes, sir. स्ट्रक्चर ठीक है, गुड। अब स्ट्रक्चर में क्या कमी है? स्टेप बाय स्टेप विल फिनिश इट। अब स्ट्रक्चर में क्या कमी दिख रही है तुम्हारे को? वायर फ्रेम, नॉट ब्यूटिफिकेशन, फर्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब स्पेस, विड्थ, स्पेस, जो लॉगिन है वो बीच में आना चाहिए और क्रिएट न्यू अकाउंट। वो तो बहुत बात की बात है। उससे भी पहले अगर तुम देखो कॉलम की जो विड्थ पोजीशन, विड्थ है वो ठीक नहीं है, राइट? जी सर। राइट, what we do is again we go to column and we say width 50% and ऐसे कुछ है कि नहीं? 50% जो भी स्क्रीन का साइज हो उसमें 50% यू गिव LHS, 50% यू गिव टू RHS। इतना सेव करके इफ आई रिफ्रेश, गुड, at least much better, right? ठीक है, width सेट हुआ, width तो सेट हुआ प्रॉपर्ली। अच्छा चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब तुम्हें क्या चीज की कमी लगती है? तो क्या लगता है कि क्या 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 नहीं हो रहा है, क्या प्रॉपर्ली नहीं है? देखो फेसबुक पेज ये ना, राइट? और अब देखते हैं आप क्या क्या चीज इसमें ठीक नहीं, राइट? अब तुम एक चीज देखो, गैप, हाँ आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। स्पेस, तो यस, स्पेस, गैप्स, सेम थिंग। सो लेट्स कम ऑन दैट। अभी ओके, नाउ इफ यू सी अगेन, चलो मैं करने से पहले तुमसे पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग? मैं एक टर्म बोलता हूँ मार्जिन, तो मार्जिन से क्या समझ में आता है? Sir, difference between two things. करेक्ट, एग्जैक्टली। बॉर्डर तो तुम्हारे और तुम्हारे स्क्रीन के बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलेंगे मार्जिन, इस गैप को बोलेंगे मार्जिन। अंडरस्टूड? मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। ओके, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो 4 मार्जिन होते हैं हमारे पास। वी हैव 4 काइंड ऑफ मार्जिन। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग इज इनर गैप। So margin is outer gap, padding is inner gap. Inner gap मतलब if you look at your screen, अगर तुम अपना स्क्रीन देखो तो तुम्हारा मॉनिटर जो है, जो तुम्हारा मॉनिटर का डिस्प्ले है, वो एंड टू एंड नहीं है। If you see, there's a black strip throughout your monitor. तुम्हारे मॉनिटर पे एक ब्लैक स्ट्रिप है पूरी, और फिर उसके अंदर स्क्रीन है जिसपे तुम ये सेशन देख रहे हो। Yes or no? Yes, sir. यस सर। Look at your keyboard. अगर कीबोर्ड देखो तो कीबोर्ड भी कीज जो है, जो कीज है, स्केप बटन से जो स्टार्ट है, वो एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट नहीं है। अगेन ऊपर भी स्पेसिंग है, लेफ्ट राइट भी स्पेसिंग है, बॉटम भी स्पेसिंग है, और फिर उसके अंदर जो है कीबोर्ड है। यस और नो? यस Yes. इस इनर स्पेस को बोलते हैं पैडिंग, करेक्ट? तो मुझे यहाँ कंट्रोल्स के बीच में पैडिंग चाहिए कि मार्जिन चाहिए? मार्जिन चाहिए।
सर मार्जिन चाहिए। Exactly, margin चाहिए. Distance, the gap between two elements will be margin. Good, very good. Good, it's going good. तो आते हैं फिर इसी पे. अब कैसे डालें मार्जिन? हाउ? मार्जिन अब मुझे मार्जिन अप्लाई करना है, करेक्ट? मैं कैसे मार्जिन अप्लाई करूं? लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दैट. अब ये जो इनपुट ये जो कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स बेसिकली किस ग्रुप के अंदर है, किस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है? सर फॉर्म के ग्रुप के अंदर। फिर से पूछता हूँ, ये जो इनपुट, ये कंट्रोल्स हैं, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, ये किस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है? सर RHS कॉल. So their class name is RHS group, RHS call, right? This is their class name. So these controls are under class RHS column, right? मुझे स्टाइल अप्लाई करना है ना, तो मैं कैसे एड्रेस करूंगा इनको? How I'm going to address them? मैं ये तो बोलूंगा कि input of RHS call, input of RHS call, button of RHS call, anchor tag of RHS call. Yes or no? Yes sir. RHS में चलते हैं, मतलब मुझे दोबारा से स्टाइल बनाना पड़ेगा. से RHS, so I'm saying RHS call, correct? RHS call, उसमें inside that you have input. I'm going to give style for that. मेरे को input tag है, मैं उसका स्टाइल दे रहा हूँ, and I'm saying margin top, margin bottom. ओके, तो ये तो इनपुट का हुआ. लेट्स सी वर्क करेगा या नहीं करेगा. गुड, इट इज वर्किंग. सी, करेक्ट? कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर. ज्यादा हो गया, इसको 5 देते हैं तो परफेक्ट रहेगा. उसके बाद बटन में भी सेम, बटन में भी सेम. मुझे शायद इसकी क्लास, ओके लेट मी डू वन थिंग. मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, राइट? मैं बोलता हूँ फॉर्म क्लास. ओके, आई एम एडिंग वन मोर क्लास, से फॉर्म क्लास. एक और क्लास से बनाता हूँ फॉर्म क्लास. अब मैं डायरेक्टली इन कंट्रोल्स को, अब मैं डायरेक्टली इन कंट्रोल्स को ये फॉर्म क्लास के थ्रू एड्रेस करता हूँ. तो इंस्टेड ऑफ RHS I say input of form class. तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, या पड़ रहा है? मतलब are you facing any issue to understand this? सर वही मेरा डाउट था. नो. I have doubt sir. बोलो. Sir, as you have created a class, so can we create any class anywhere, like आपने अभी just create किया है div के नीचे, मतलब एक और क्लास already there is a class RHS call. Any class. So my Anywhere. doubt is that anywhere, right? Okay, Anywhere. Just like you have seen, anywhere. तो मैं इन सारे कंट्रोल्स को मैंने फॉर्म को असाइन कर दिया, और अब मैं फॉर्म के थ्रू इनको कॉल कर सकता हूँ. फॉर्म क्लास, इनपुट ऑफ फॉर्म क्लास, बटन ऑफ फॉर्म क्लास, ऐसे एंकर टैग ऑफ फॉर्म क्लास. इसका और बेटर वे भी है. क्लास और व्हाट द सेकंड क्लास ये पेज. I did not understand what you said. It is like a subclass of the RHS column, or it's an. No, you can say subclass. Yes, it's subclass, but you can call it individually. Yes, it is a subclass. Absolutely correct. तो इस तरह से तो करेक्ट, इस तरह से अगर हायरार्की देखो, सो मेन क्लास इज मेन कंटेनर. उसके अंदर कौन सी सब क्लासेस है? 2 सब क्लास है, LHS call, RHS call. Now inside RHS call we again have subclass called form class. Did you all understand this or not? ये clear हुआ या नहीं? Yes sir. Every one of you, is it clear or not? Yes sir. Very good. तुम कितनी भी क्लासेस बना सकते हो. In fact, when you see, we will go to
for every element we will have a class. When we make complex designing, form designing, तब मुझे हर एक एलिमेंट के लिए भी क्लास चाहिए होती है. You getting my point or no? मुझे हर एलिमेंट के लिए भी क्लास चाहिए होती है अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बना रहा हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग कर रहा हूं. ठीक है, तो डोंट अफ्रेड ऑफ क्रिएटिंग क्लासेस. करेक्ट? Okay, I have saved it. Let's see how it's going to look like. तो ठीक है, मार्जिन तो थ्रू आउट से सेम आ रहा है, ठीक आ रहा है, राइट? गैप तो ठीक है. अब जो ये देखो यहाँ पर जो हमने बनाया दिस वन, इट इज नॉट हैविंग करेक्ट एनी स्पेस. यहाँ पर भी यहाँ ये जो इनर स्पेस है ये नहीं है. करेक्ट? यस नो? कोई इनर स्पेस नहीं. तो एक बार इसमें इनर स्पेस देते हैं. ये बहुत बहुत ब्रॉड है, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है. करेक्ट? इट इज लाइक कंप्लीट 50%. इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं. श्रिंक कैसे करेंगे? पैडिंग देकर. अगर मैं थ्रू आउट इसमें पैडिंग दे दूं तो ये श्रिंक हो जाएगा या नहीं? बोलो टीम. Yes, sir. अंडरस्टूड माय पॉइंट? Padding is used to mark the corner. हम corner को सही करने के लिए padding use करते हैं. padding means inner space. Padding means inner space. अच्छा चलो इसको ऐसे देखो कि तुम्हारा जो स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, राइट? लैपटॉप स्क्रीन में जो तुम्हारी एक्चुअल विजुअल स्क्रीन है वो तो तुम्हारी अंदर से शुरू है ना, एंड टू एंड थोड़ा शुरू है. और नो, यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अगर तुम अपने लैपटॉप या कीबोर्ड देखो तो कीज तो तुम्हारी सेंटर में है, बाकी सब एरिया में तो स्पेस है. तो वो जो इनर स्पेस है उसको बोलते हैं पैडिंग. इनर स्पेस को क्या बोलते हैं? पैडिंग. मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये क्या चल रहा है? ये पैडिंग है. दिस इज पैडिंग. ठीक है? ये आउटर में क्या है? पैडिंग है. मार्जिन. नहीं, ये ठीक है, डन. मार्जिन, अंडरस्टूड. ये मार्जिन है. सो लेट्स डू दैट. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स डू दैट. तो मुझे राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम तो खैर लेफ्ट हैंड साइड में भी है. तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड में, ये जो हमारा राइट हैंड साइड कॉलम है, ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म, पहले इस फॉर्म को एक बॉर्डर देते हैं. बॉर्डर, लेट्स गिव अ बॉर्डर टू फॉर्म. do I have a form class directly? No. फॉर्म क्लास ओपन क्लोज और फॉर्म क्लास को स्टाइल देते हैं. ये सिर्फ फॉर्म क्लास के स्टाइल होगा. I'm saying border. I show you what I'm trying to say. तो मैं ऐसे समझ में आएगा बेसिकली. I say border 1 पिक्सल, 1 पिक्सल का बॉर्डर. सॉलिड मतलब सॉलिड लाइन, राइट? और कलर दे देते हैं अभी के लिए ग्रे, जस्ट टू शो यू द प्रॉपर आउटलाइन, राइट? तो फॉर्म क्लास पर, इन माय फॉर्म क्लास, यहाँ पर इस फॉर्म को मैंने एक बॉर्डर दे दिया. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये लगेगा कैसे. अब देखो, अब समझ में आया? ये वाला बॉर्डर देखा तुमने जो ये बनाया था, ये बॉर्डर, राइट? अब समझ में आया कि बॉर्डर बिल्कुल कंट्रोल जो है बॉर्डर के साथ स्टिक्ड है. यस और नो? यस सर. यस और नो? यस सर. करेक्ट. तो अब मुझे कंट्रोल्स और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए. तो उस स्पेस को क्या बोलेंगे? पैडिंग या मार्जिन? पैडिंग. थिंक एन आंसर. पैडिंग और मार्जिन? Margin. तो पैडिंग होगी. Exactly, padding. Inner space है ना? I'm talking about inner space. Let's give the padding. वापस करते हैं क्लास में. And here we say padding top. I would say we should give padding, throughout. So 30 pixel. Pixel is the smallest unit of, fundamental unit of space.
Okay, so 30 pixel, same thing. Top, right, always go in this sequence. Top, right, सी बात बनी कि नहीं बनी? करेक्ट टीम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस तो ठीक है, बट ओके, एक्चुअली ये फॉर्म है, और ये ऊपर से नीचे से राइट से लेफ्ट से भी इसमें स्पेस है, बट हमारे वाले में नहीं है। देखो हमारा जो फॉर्म है, करेक्ट, उसमें इतनी स्पेस नहीं है। अब मुझे बताओ, कैसे सोच के बताना, अब ये फॉर्म और ये लेफ्ट, ये स्पेस, ये स्पेस, ये वाली स्पेस, करेक्ट, और ये स्पेस, ये क्या होगी? इसको क्या रखे हम? पैडिंग और मार्जिन। Margin. Margin, sir. Margin. Sir, padding. This is also padding. This is also padding. Margin means distance between or gap between two elements. Correct? ये तो space है. This is purely space, right? तो अब इस स्पेस को लेने के लिए, इस स्पेस को ऐड करने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? ये मेरा फॉर्म है, मुझे फॉर्म और ये कॉलम, मतलब ये तो आउटर, ये तो कॉलम है मेरा, कॉलम और फॉर्म के बीच में स्पेस चाहिए, यहाँ से इतनी, यहाँ से इतनी, यहाँ से इतनी, यहाँ से इतनी, करेक्ट? तो मैं कहाँ स्टाइलिंग करूंगी पैडिंग की? Sir, main container. सोचो और फिर बताओ। RHS सोचो, कॉलम ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म से बाहर, RHS column. ये मेरा फॉर्म है, RHS कॉलम के अंदर फॉर्म से सर बाहर। RHS कॉलम में होगी डू यू ऑल अग्री? Sir, Yes, form sir. class. सर मेरे ख्याल से फॉर्म के बाहर और डिव के अंदर। हाँ तो उसे क्या बोलेंगे? RHS कॉलम ना, RHS कॉलम। राइट। अगर तुम यहाँ फिर से आओ, देखो जो देखोगे वही बनाओगे। तुम क्या देख रहे हो कि ये तुम्हारा फॉर्म है, ये तुम्हारा फॉर्म है, इस फॉर्म और कॉलम के बीच में गैप है, राइट? करेक्ट? तो फॉर्म Right, और sir. कॉलम, मतलब तुम इसका मतलब तुम कॉलम में स्टाइल करोगे ना, राइट? Right. तो कॉलम में चलते हैं। तुमने बनाया RHS कॉल कहीं? हाँ बनाया, ये रहा। इसके अंदर अगेन वही सेम चीज जो मैंने यहाँ पीछे कहीं डाली है, यहाँ इक्वल पैडिंग नहीं है, अलग अलग है। टॉप से मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द टॉप पैडिंग शुड बी नाउ पिक्सल कर दें, पिक्सल। लेफ्ट से भी 30 और राइट से भी 30 कर दें, और जो बॉटम है उसको 100 कर दें। टॉप 100, बॉटम 100, राइट और लेफ्ट 30-30, सो दैट ये इक्वली आए। ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया? हमारी विड्थ से 50% ही है। Sir, top should be 50. I think so. पॉपुलेशन नहीं हुई, Left.
Please don't mute. दो मिनट रुकना बस. तो फिर तो बात नहीं बनेगी. ओके, इतना ठीक है. Okay, so what we'll do now is, क्या किया था चेंज मैंने, क्या इस फॉर्म की जो विड्थ है ना वो सेट कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म क्या है परसेंटेज में है, तो पूरा 100% फैल रहा है, पूरा 100% विड्थ ले रहा है एंड टू एंड. तो उसकी विड्थ सेट कर देते हैं कि अगर तुम देखो तो जो फेसबुक वाला फॉर्म भी है वो 400 या 500 पिक्सल ज़्यादा नहीं है. ऑफ कोर्स ये पैडिंग लेफ्ट राइट हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. कैसे जगह डाला है. एंड यहाँ पर जो मेरी क्लास है वो द क्लास नेम RHS कॉलम, या यहाँ से इसको राइट और लेफ्ट हटा देते हैं, इस जो है इसको 400 कर देते हैं, विड्थ लिमिटेड कर देते हैं. या सो इनफैक्ट अभी भी ये वाला फॉर्म तो अगर देखूं मैं टू बी प्रिसाइज, ये सिर्फ और सिर्फ 96 पिक्सल. हाँ तो वी आर क्लोज ना, हमारा भी मैंने 400 लिया है तो गुड है, ठीक है. 400 पिक्सल विड्थ, गुड. तो अब आते हैं अपने दोबारा से अपने कंटेंट पर. राइट, अब तुम ये देखो कि ये जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं, अभी ये तो सेट हो गया, करेक्ट. अब ये देखो तुम्हारा जो फॉर्म कंट्रोल है, ये जो फॉर्म्स हैं देख रहे हो कि बैकग्राउंड जो है ये पूरा बैकग्राउंड ये लाइट ग्रेइश है. क्या है ये लाइट ग्रेइश है, यस और नो. तो बैकग्राउंड है लाइट ग्रेइश है, जो फॉर्म है वो व्हाइटिश है. तो लेट्स अप्लाई दीज स्टाइल्स. ओके, ठीक है, लेट्स अप्लाई दीज स्टाइल्स. तो वापस चलते हैं अपने बैकग्राउंड पर. अब यहाँ पर मुझे पूरे बैकग्राउंड पे लाइट ग्रेइश करना है, तो पूरे बैकग्राउंड पे मतलब पूरे फॉर्म पर, नॉट फॉर्म सॉरी, पूरे पेज पे लाइट ग्रेइश करना है. क्या करूंगा मैं, क्या करना चाहिए मुझे तुम्हारे हिसाब से, कहाँ स्टाइल डालना चाहिए. मेन कंटेनर. You all understand main container? Yes or no? Yes sir. Main container.
और मैंने क्या बोला, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो जैसे मैंने बोला वैसे ही प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए LIGHT लाइट ग्रे, फेसबुक के लिए है, रिफ्रेश किया, अप्लाई हुआ क्या? मेन कंटेनर स्पेलिंग ठीक है? नहीं आ रही अच्छे। बॉडी के अंदर मेन कंटेनर, ओके। कंटेनर की कोई हाइट नहीं दी हुई है, पहले इसकी हाइट दो, ये हाइट इक्वल क्या, ठीक है, हाइट दे दिया 100% हाइट कंटेनर का, एंड कलर जो है एज आई सेड लाइट ग्रे, ठीक है। इसके जैसा ग्रे नहीं है बट हाँ ग्रे है, राइट, ग्रे है। अब इस ग्रे के बाद मुझे फॉर्म जो है वो वाइट करना है, यस और नो? फॉर्म जो है वो वाइट करना है। वैसे तो ये ग्रे भी बहुत डार्क ग्रे लग रहा है, ये और लाइट ग्रे होना चाहिए था, लाइट ग्रे ऐसा वाला देखते हैं। नो, ठीक है, हमें खुद ही अपना कलर ग्रे कलर बनाना पड़ेगा। तो वी कॉल इट हेक्सा कोड, वी कॉल इट हेक्सा कोड। तो मैं देता हूँ हैश। अब ये तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये हेक्सा कोड्स क्या होते हैं? आई शो यू अगेन, दैट्स व्हाई आई सेड टुडेस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर तुम्हें जैसे सपोज रेड है, अब रेड के भी कई कई शेड्स होते हैं, ग्रे है, ग्रे के भी कई शेड होते हैं, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और लाइट ग्रे, बिल्कुल स्टील ग्रे, राइट। तो ये हमारे हेक्सा कोड्स होते हैं हमारे। वन मिनट, हाँ, हेक्सा कोड्स W3। तो यहाँ चेक करो तुम्हें कौन सा ग्रे चाहिए था। ये भी नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ग्रे डाला, ग्रे का हेक्सा कोड आ गया, मतलब ग्रे के शेड्स आ गए। लेट्स सी द लाइट ग्रे, ये ग्रे चलेगा? इज दिस ओके? ये हेक्सा कोड, इज दिस लाइट है ना? फेसबुक वाला भी इतना ही लाइट है? चेक करके देखते हैं। अब ये जो हेक्सा कोड है यहाँ पर डाल दो, मेरा वाला ग्रे है, रिफ्रेश किया, यस यस, सी, यस और नो? ऑलमोस्ट दैट सेम ग्रे, करेक्ट। Yes, sir. नाउ इट लुक्स बेटर। सो अब मेरा फॉर्म जो है वो वाइट होगा। लेट्स गो बैक टू माय फॉर्म क्लास। टीम क्लियर हो रहा है अभी तक या नहीं? यस और नो? अभी तक Yes, क्लियर sir. है जो कर रहे हैं? हाँ? Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. मैं अपनी फॉर्म क्लास में जाता हूँ। गुड, मैं अपनी फॉर्म क्लास में जाता हूँ। फॉर्म क्लास फॉर्म क्लास। अब फॉर्म क्लास पे भी बैकग्राउंड जो है वो वाइट करना है, तो WHITE वाइट, और यूज हेक्सा कोड फॉर वाइट। तो वाइट हेक्सा कोड इज FFFFF। अगेन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? W3 स्कूल जाना और यहाँ पर हेक्सा कोड सर्च करना, जिस कलर का भी हेक्सा कोड चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। आई सेव, रिफ्रेश, तो वाइट आ गया, करेक्ट, वाइट आ गया। अब तुम यहाँ देखो
तो यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बॉर्डर हटा सकता हूँ। अब नाउ आई कैन रिमूव द बॉर्डर, नाउ आई कैन रिमूव द बॉर्डर। करेक्ट, सेव करते हैं, टच करते हैं लाइक दिस। तो उन्होंने शेडो लगाया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, शेडो की जगह पे अगेन बॉर्डर पे जाता हूँ, शेडो भी लगा सकता हूँ, बट फर्स्ट सेशन के लिए शेडो लगाना और एक्स्ट्रा स्टाइल ऐड करना थोड़ा ज़्यादा होगा, तो लेट्स नॉट डू दैट। हम एक स्लाइड सा बॉर्डर रख लेते हैं यहाँ पर, बहुत स्लाइड सा, सेम ग्रे कलर का बॉर्डर रख लेते हैं, बट लाइटेस्ट ग्रे। और अगर तुम यहाँ देखो तो ये राउंड कॉर्नर है, देख रहे हो, ये राउंडेड कॉर्नर है, डिड यू सी दैट? फॉर्म के ये राउंडेड कॉर्नर है, तो लेट्स डू द सेम in our form also. I say border radius, border radius curve, I need to give curve to border, so border radius I say 4 pixel. 4 pixel is like little curvy, you know, edges. चेक करते हैं, दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, थोड़ा और राउंड करते हैं, राउंड भी 8 पिक्सल करके देखते हैं। अब देखो और राउंड हो गया, दिख रहा है राइट? आप थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। नाउ यू सी ये कंट्रोल्स, राइट? ये कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स की हाइट अच्छी है, इन कंट्रोल्स में भी देखो इनर पैडिंग है कि नहीं है? है या नहीं है? करेक्ट। अगर देखो कंट्रोल्स बटन्स, कंट्रोल्स और बटन्स सब सेम साइज के हैं, तो मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल की ये है ना फॉर्म क्लास इनपुट, तो यहाँ दे देते हैं फॉर्म क्लास इनपुट में कि भाई इसकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल हो, आई गेस 50 पिक्सल ही होगी ये, जहाँ तक मुझे आइडिया है। लेट्स सी, ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं क्या ठीक है, सेम ही है 35 के आसपास। नहीं सेम है 35 नहीं, मैं 45 कर सकता हूँ, और 35 नहीं, 35 तो बहुत कम हो जाएगा। अब ठीक है राइट, और इसकी विड्थ भी देखो फुल है, फुल विड्थ है इसकी, तो फुल विड्थ है मतलब मैं इसकी विड्थ बोल देता हूँ, विड्थ 100%, विड्थ पूरा 100% हो, रिफ्रेश, ठीक, विड्थ 100%। देन और क्या चेंज है, अगर तुम देखो इसमें भी राउंड कॉर्नर है, और इसका जो बॉर्डर है वो बहुत स्लाइटिश ग्रे है, तो विल डू द सेम थिंग हियर, विल डू द सेम थिंग हियर, इनपुट का बॉर्डर, बॉर्डर लेट एंड स्लाइट बॉर्डर, स्लाइट ग्रे कलर, तो मैं ये वाला ग्रे ही दे देता हूँ जो लाइट ग्रे होता है। सेव एंड रिफ्रेश, ज्यादा हो गया, बहुत लाइट हो गया, राइट, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। इसको मैं करता हूँ हैश DC DC DC, नहीं ये ठीक है, परफेक्ट है, क्या परफेक्ट है। और इसमें भी राउंड कॉर्नर, बॉर्डर रेडियस से 4 पिक्सल, करेक्ट राइट, ज़्यादा है, आई गेस ज़्यादा है, 8 पिक्सल, फ्रेश, या नाउ इट्स बेटर, गुड, ठीक है। अब तुम कुछ भी लिखोगे, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट 45, दिस इज स्टिल 50 ओनली। अब तुम कुछ लिखोगे तो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सी, जबकि यहाँ पर कहाँ हो रहा है, थोड़ा पैडिंग दी हुई है, राइट, थोड़ा पैडिंग दी हुई है, तो विल ऑल्सो गिव द पैडिंग टू अवर इनपुट, से पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, राइट,
मेक सेंस? ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं बटन पे, बटन में ये वाला ब्लू है। ओके, तो ये ब्लू भी हम उसी से ही W3 स्कूल से चेक करेंगे। एंड बटन ये है, और बटन के ऊपर जो कलर है वो वाइट है। ओके, सो बटन वाली क्लास कहाँ है? ये बटन वाली क्लास। ओके, तो बटन क्लास में अगेन इतना तो मुझे अब पता है, या हमारे को पता है कि हाइट जो है वो 50 पिक्सल ली हुई है, और जो विड्थ है वो 100% है थ्रू आउट, राइट। ये भी पता है कि बॉर्डर रेडियस जो है करेक्ट 8 पिक्सल है, यस और नो? पता है हमारे को। जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू है। सो लेट्स सी, क्या इसमें मेरा वाला ब्लू मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। नो, वापस चलते हैं और यहाँ पर ब्लू कलर का ढूंढते हैं, BLUE ब्लू। यहाँ मेरा वाला ब्लू जरूर मिलेगा। देखो क्या ये है, दिस वन नीचे आ रहा है। और ये रहा हमारा वाला ब्लू। ये तो नहीं, आई गेस ये Yes. वाला है। विच वन? दिस वन? कौन सा? 210 और 225? ऊपर वाला है सर, 210 और 225? विच वन? 210। मुझे भी 210 ही लग रहा है। लेट्स ट्राई, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड कलर हैश ब्लू तो यार ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन देख रहे हो बॉर्डर जो दिया हुआ ब्लैक कलर का, ये नहीं होना चाहिए, ये बॉर्डर्स में नहीं है, राइट? सर बॉर्डर भी सेम कलर की होना चाहिए। हाँ, गुड, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे बॉर्डर, ऐसे as you said 1 पिक्सल, और यही सेम। ठीक है, अब क्या रह गया? टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है, टेक्स्ट शुड बी मोर राइट ऑन द बटन एंड इट शुड बी वाइट कलर। तो कलर, तो मुझे टेक्स्ट कलर की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट कलर, राइट, टेक्स्ट कलर। तो प्रॉपर्टीज कलर, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज कलर आई वुड से #FFF विच इज वाइट, करेक्ट, विच इज वाइट। और मुझे क्या करना था? फॉन्ट साइज, रिमेंबर जैसे पेंट में करते हो, पेंट में फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हो, तो ऐसे फॉन्ट साइज, सो फॉन्ट साइज समवेयर ये होना चाहिए 10। नहीं, 10 तो बहुत कम होगा, 10 इज लाइक नथिंग। फॉन्ट साइज कैन बी 15 अराउंड सर। बहुत कम है। Okay, and at the same time I need font weight, इसमें थोड़ा सा वेट ज्यादा है, वेट मतलब डेप्थ ज्यादा है। फॉन्ट साइज समवेयर 600। अब देखो, अभी भी लग रहा है शायद एक साइज और बड़ा। तो फॉन्ट वेट का मतलब वो कितना भरा हुआ है, वेट, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो से 700 आई गेस शुड मैच एग्जैक्टली। हाँ, राइट। तो ये तो हो गया हमारा बटन का। अभी जो क्रिएट न्यू अकाउंट है, इस बटन पे दूसरा स्टाइल है, देख रहे हो? ऑन दिस बटन वी हैव अ डिफरेंट स्टाइल, ग्रीन। बट ये तो हमने पूरा फुल कर दिया। क्यों फुल हो गया है? क्योंकि हमने डायरेक्टली बटन पे लगाया था। तो बटन पे लगाया था तो बटन तो ये भी है और ये भी है, दोनों पे सेम स्टाइल आएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें जिसमें कहा था कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा
we will put class at the button level also, I mean at the control level also. तो यहाँ इसके अंदर एक और क्लास ऐड कर देते हैं, से न्यू अकाउंट क्लास और न्यू अकाउंट बटन BTN. करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्म क्लास में एक और क्लास है न्यू अकाउंट बटन क्लास, राइट. यहाँ पर मैं कलर यहाँ तक सब सेम है, कलर भी सेम है, बॉर्डर से हम लोग चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं. सबसे पहले तो हम जाते हैं डब्ल्यू स्कूल पे एंड हेयर विल फाइंड ग्रीन. कौन सा वाला ग्रीन तुम्हारे हिसाब से? ये तो नहीं कोई भी, तो बहुत चेक विच ग्रीन यू टॉकिंग अबाउट. एक बार इसको देखो, राइट, और फिर इस पे आओ. आई गेस ये वाला. Yes, sir. 40%. 45. 40 और 45% वाला, राइट, दोनों में से कोई एक. लेट्स ट्राई दिस. इनमें से तो कोई नहीं है, तो ये ठीक है. ओके, ट्राई करते हैं. ये मेरा बॉर्डर, यही मेरा बैकग्राउंड और बॉर्डर. 4 कलर वाइट ही है, ठीक है. तो ये 4 कलर को तो हटा भी दे तब भी चलेगा, बाकी सब भी सेम है. हाँ, विड्थ, इसकी विड्थ है, इसकी मैक्स 80%. लेट्स ट्राई. मेकिंग सेंस? सर पैडिंग होगी इसमें शायद. हाँ, पैडिंग छोड़ो, कलर की बात सोचो. बोलो तुम मेकअप कर रहे हो, हैज टू बी डेड राइट. ये ग्रीन चाहिए, थोड़ा डार्कर ग्रीन चाहिए. 35 I think. 40 और 35. यस, 35 लेके देखते हैं, आगे 35 मैच करेगा. Oh yes. Perfect. Right? Perfect. Correct? और इसकी विड्थ भी 80% की जगह इसको 50% करके देखते हैं. आई गेस यस. नाउ अब ये क्या है? अब ये आ गया है यहाँ पर, ये आ गया एकदम लेफ्ट साइड लाइन, राइट. अब यहाँ पर मुझे इसके लिए इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना है. करेक्ट. तो अब यहाँ पर पैडिंग काम नहीं आएगी, राइट. यहाँ पर पैडिंग काम नहीं आएगी क्योंकि मुझे बटन को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट साइड, राइट. तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा? मार्जिन. ओके, आई से मार्जिन लेफ्ट. और मेरे पास एक और तरीका भी है. ठीक है, इसके लिए दूसरा स्टाइल है, इस बटन के लिए दूसरा स्टाइल है. तो मैं इसे बहुत सारे तरह से कर सकता हूँ, बट अभी मैं सिंपल लेके चलता हूँ जो तुम्हें इजी टू अंडरस्टैंड भी उस टाइम पे. आई विल गिव सम मार्जिन लेफ्ट. ओके, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल. और आई कैन गो विद परसेंटेज. बेटर आई गो विद परसेंटेज. तो मैं परसेंट लेता हूँ 10%. 20%. मार्जिन लेफ्ट 15%. आई गेस ये सेंटर में है, राइट. थोड़ा और इंक्रीज कर सकता हूँ. तो अभी तक यहाँ तक हम क्रिएट कर पाए, कैसा नो? Yes sir. Yes, sir. राइट. अगर तुम 5 मिनट और दो, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव एनर्जी लेफ्ट, तो हम लेफ्ट LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो यू वांट टू स्टे एंड फिनिश और वी डू इट इन नेक्स्ट सेशन टुमारो? नहीं सर, फिनिश करिए. यस.
बाकी लोग व्हाट अदर्स हैज टू से? यस सर, फिनिश ही कर दीजिए सर। Yes, sir. Finish. ओके, तो अब मैं तो इसको हैंडल करता हूँ, राइट? इसको हैंडल करने के लिए अगर तुम ये देखो, अच्छा ये तुम टूल समझते हो मैं क्या क्या चेक कर रहा हूँ टूल? आई वांट टू एक्चुअली टेल यू समथिंग आफ्टर सम टाइम, बट क्योंकि ये पूरा फुल डेवलपमेंट चल रहा है, सो ये टूल्स भी तुम्हें पता होना चाहिए। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, तो ये एक टूल होता है, इसको बोलते हैं डेवलपर टूल। किसी भी पेज पे, जैसे फेसबुक का पेज है, लाइव राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, इंस्पेक्ट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो तुम इसके स्टाइल्स देख सकते हो कि क्या स्टाइल अप्लाई हुए। यहाँ से सिलेक्ट पे जाओ, इस पे आओ, तो तुम्हें इसका स्टाइल मिल जाएगा। वैसे इमेज है ये, लेकिन हम इसे खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये तो खैर इमेज है। एक बार और कोई और देखते हैं, जैसे यहाँ पे गए इसके ऊपर, तो तुम्हें स्टाइल पता लग गया कि इसका स्टाइल जो है क्या है। फॉन्ट साइज इसका 24 है, इसका फॉन्ट साइज 24 है। और नीचे जाओगे फॉन्ट फैमिली मिल जाएगा, करेक्ट? तो तुम कुछ भी चेक कर सकते हो स्टाइल से। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये तो इमेज है, करेक्ट? तो एक काम करते हैं ना, इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। व्हाट यू से, क्या बोलते हो? Yes, sir. तो इमेज में करंट सोर्स इसमें भी जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज। मैं सेव में अपने ही सेम पेज पर, सेम फोल्डर में, राइट, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ इमेज करके, IMG। इस इमेज टैग में मैं SVG इमेज है, चलो ट्राई करके देखते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ जो हमने लिखा था ना फेसबुक करके H1 ब्रॉडर में, इसकी जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई टू ऐड, जैसे मैंने कहा इमेज चाहिए, इमेज टैग, तो लेट्स ऐड इमेज। इसका सोर्स क्या है? स्लैश, मेरे पास इमेज फोल्डर है, एक फोल्डर ऊपर इमेज फोल्डर है, उस इमेज फोल्डर में FB लोगो इमेज है, एंड रन एंड सी, ब्यूटीफुल, करेक्ट? हमें मिल गई जो हमें चाहिए था, हमें मिल गया। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सेम साइज में, सेम पेज साइज में मुझे अभी भी क्यों लग रहा है मेरा फॉर्म बहुत बड़ा है। ठीक, 462 का है, जबकि मेरा फॉर्म क्लास मैंने खुद लिखा था, नहीं लिखा था फॉर्म क्लास में विड्थ सेट की थी। Yes, sir. 400. Yes, I set 400. what is coming like this? क्यों क्यों क्यों? I need to check why this is okay. वापस इस पे आते हैं, फोकस करते हैं। इसका जो विड्थ है ना, इस इमेज का जो विड्थ है वो 300 है और हाइट 106 है, देख रहे हो? इस पे होवर करोगे ना, इस पे होवर करोगे इंस्पेक्ट लेके, तो दिखा रहा है इसकी विड्थ 301 है एंड हाइट 106 है। तो ये हमारा इमेज टैग कहाँ पड़ रहा है, किस क्लास के अंदर पड़ रहा है? LHS कॉलम, राइट? LHS कॉलम लेते हैं, उसके आगे IMG डालते हैं, इमेज टैग, राइट, एंड सेट कर देते हैं विड्थ कैन बी 300 पिक्सल, हाइट शुड बी 10, मैं 5 ले लेता हूँ, 5। अब चेक करते हैं,
ओके गुड, अब तो ये मैचिंग है, राइट? अब तो ये मैचिंग है। अब नेक्स्ट चीज देखो कि ये यहाँ से काफी ऊपर है, राइट? तो हमें भी सेम करना है, फेसबुक को नीचे लेके आना है। तो ये मेरी क्लास है LHS क्लास में मैं अगर पैडिंग टॉप देता हूँ, पैडिंग टॉप 20%, ब्यूटीफुल, व्हाट इज इट, बन गई बात? तो आई गो टू माई column, yeah, here I say padding टॉप से पैडिंग मैंने दिया 20%, उसमें मेरा ऊपर से इनर स्पेस है ना, दिस इज इनर स्पेस, यहाँ सेट हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, ये इसका फॉन्ट क्या है, इसका फॉन्ट है फॉन्ट साइज 24, सेम मैं जो हूँ अपने एंड पर भी इस पे सेट कर लेता हूँ। ये क्या है, दिस इज पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, राइट? इमेज के बाद मेरा पैराग्राफ है और इमेज के बाद पैराग्राफ है, गुड। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ डॉट LHS कॉल, उसमें जो पैराग्राफ टैग है उस पैराग्राफ टैग का फॉन्ट साइज जो है 24 कर दो, राइट? 24 कर दो, गेटिंग पॉइंट? अब चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इज वर्किंग, लेकिन अगर तुम देखो तो ये बिल्कुल इसके अलाइंड है, डिड यू सी दैट? इसके अलाइंड है, यस और नो? यस और नो? यस सर। ये वाला ये इमेज से अलाइंड है एंड हमारा अलाइंड नहीं, हमारा एंड टू एंड है। तो मुझे क्या देना चाहिए यहाँ पर इसको स्ट्रिंग करने के लिए, बोलो? जल्दी बोलो, क्या देना चाहिए उसको स्ट्रिंग करना है मुझे? सर मार्जिन, पैडिंग, इनर स्पेस, राइट? यस और नो? यस सर। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट से और पैडिंग राइट, I guess left 5, ठीक है? तो मैंने यहाँ ब्राउजर में चेंज किया, मुझे अच्छा लगा, सेम चेंज आई कैन कॉपी पेस्ट, करेक्ट? नाउ इफ यू सी, ये गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, इजंट इट? देख रहे हो यहाँ पर इतना गैप नहीं है, बट हमारा वाला जो है उसमें ऊपर बहुत गैप है। तो क्यों गैप है ऊपर? अगर तुम होवर करोगे तो देखोगे ऊपर अननेसेसरी मार्जिन लगा है, जो रेड कलर का होता है वो ऑरेंज कलर वाला मार्जिन होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो पैडिंग होता है, राइट? तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ मार्जिन टॉप एंड बॉटम, margin bottom also 0, margin top also 0। कुछ स्टाइल्स ऑटोमेटिक लग जाते हैं, कुछ स्टाइल्स ब्राउजर में ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, तो तुम इस तरह से उनको 0 करके नलीफाई कर सकते हो। तो मैंने नलीफाई कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया कि पैराग्राफ टैग का कोई भी अपना मार्जिन लगा हुआ है उसको 0 कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम देखो क्या ये लग रहा है फेसबुक जैसा या नहीं? नहीं लग रहा, अभी तो नहीं लग रहा। तो गड़बड़ हो गई है, कि क्या गड़बड़ हो गई है कि ये राइट साइड में अलाइन नहीं है, एक प्रॉब्लम।
दूसरा प्रॉब्लम ये टॉप से भी ठीक नहीं है, राइट, ये टॉप से भी ठीक नहीं है। जल्दी से इसको ठीक करते हैं, जल्दी से इसको ठीक करते हैं। हमने क्या किया था इमेज के लिए, इमेज के लिए नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में क्या किया था, पैडिंग टॉप से 20% कर दी थी, इसको 10% करते हैं। हाँ अब ठीक है, अब ये सेंटर में। और एक और चीज, एक और प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड से तुम देख रहे हो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से इतना गैप है, राइट, तो इसको हम पैडिंग या मार्जिन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। लेट्स डू दैट एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो मैं इसको मार्जिन या पैडिंग किसी के थ्रू भी ठीक कर सकता हूँ। पैडिंग के थ्रू ठीक करता हूँ। पैडिंग टॉप से तो अपना ले लिया, पैडिंग जो लेफ्ट है हम देते हैं 20%। ठीक है, मार्जिन से करते हैं। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, आई से फिर पिक्सल में लेना पड़ेगा। लेट मी टेक इट इन पिक्सल और परसेंटेज। लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज। सो 20% मार्जिन। कहाँ का बड़ा, कहाँ का बड़ा है, खुश। अब मैं इस सेक्शन को देखता हूँ तो अपने कॉलम में गया, गुड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में ये सब लगाया हुआ है, वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में जो मेरा इमेज है या पैराग्राफ है, ओके। सो ऐसे मार्जिन टॉप बॉटम तो लेकिन तो कर जाएगी ना, तो मैं मार्जिन, अच्छा कॉलम में मार्जिन कैसे देता हूँ, ऑब्वियसली बात है, कॉलम में मार्जिन कैसे होगा, गुड। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं हो पाएगा, सो इसको ऐसे नहीं करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं अभी शॉर्टकट बताता हूँ तुमको। शॉर्टकट इज, इफ यू सी व्हाट आई वांट, अगर तुम देखो तो मुझे ये फेसबुक और ये इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब मेरे पास पैडिंग लेफ्ट साइड से पैडिंग होनी चाहिए या मार्जिन होना चाहिए। तो हमारा जो ये इमेज टैग है, अगर मैं इस इमेज टैग की क्लास जो है हमारी, अगर इसमें मैं लिखता हूँ मार्जिन परसेंट और मार्जिन लेफ्ट, तो ये यहाँ तक आया, राइट। यस,
कुछ यहाँ तक, ठीक है ना, सही है, राइट टीम? एंड सेम थिंग with this also. Arjun? Are you there or not? Arjun, Yes, there? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक है, बोलो। What is it? Yes, sir. Right? Almost there? Almost there. Yes, sir. Correct? बिल्कुल वैसा ही पेज है, and almost there. हमें दोनों ही क्लास में अच्छा, मैं मार्जिन लेफ्ट की जगह पैडिंग लेता हूँ तो भी ऐसी वर्क करेगा मेरे हिसाब से। या बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा। और इमेज का भी अगर मैं इसमें पैडिंग कर देता हूँ तो now we'll go to image and paragraph here, and I say padding left 45% because it is inner space, not margin. Sorry, not distance between two elements. It is inner space. So better we take padding instead of margin. Padding left again. Okay. Come here, refresh, and you have your Facebook login page. So we started by 9:15 and just around 11, 1 hour 45 minutes, we have pulled this Facebook login page. What do you say, guys? Isn't it good? Yes, sir. Right? It's great. Yes, sir. In just 1 hour 5 minutes or 1 hour 30 minutes, right? We have pulled a login page of Facebook. 99%. I still say not 100%, but 98-99% we have completed it. Right? So that's it from my side. This is all I have for today. In tomorrow's session, we'll continue, correct? And we go for registration page, okay? And we apply the same kind of styles over there. So what I will do is I will upload today's recording immediately after the session done, and you can go over that recording, and you can also create the same thing what we did today. Okay? एक बार अपने end पे दोबारा से practice करना, right team? Yes, sir. Yes, sir. I hope Thank you you, like sir. today's Thank you session. so much. Yeah, be available tomorrow. Tomorrow also So we'll be having a so recorded session will be in the WhatsApp group or in the Teams? WhatsApp group, because you still don't have Scorpius ID, so Yes. better we share it in WhatsApp group. Okay. Bye team. Good night. Thanks so much, sir. Thanks, sir.